दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव में परसों यानी रविवार की सुबह सुबह हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने अपने विरोधी गैंग के एक बदमाश जिसका नाम अनिल बताया गया था उसकी उस वक्त हत्या कर दी थी जब सुबह सुबह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने खेत जा रहा था। इस पूरे घटना के बाद, इस गैंग वॉर के बाद, जहां हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव में पुलिस प्रशासन अब सख्त पहरा दे रही है, तो इन्हीं सख्त पहरों के बीच में जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। और हिमांशु भाऊ पर अभी तो इस बात का शक था कि हिमांशु भाऊ ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया होगा, लेकिन अब तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। यानी हिमांशु भाऊ की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली गई है। हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया, जो अक्सर दोनों बड़े बड़े कांडों में इन दोनों का नाम सामने आता है, तो इन दोनों का नाम इस पूरे केस में निकलकर सामने आया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गई है। 10 पुलिस की टीमें बनाई गई हैं और बहुत सारे अपडेट इस केस में हैं जो आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BTF न्यूज़। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल हमारे कुछ भाई, हमारे चाहने वाले कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे थे कि हम ऐसी वीडियो बनाकर अपराध को प्रमोट ना करें। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम किसी भी तरह से अपराध को समर्थन या बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक जो खबर है उसी खबर को आप तक पहुंचाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए ये वो तस्वीर है गैंगस्टर अनिल की, जिसकी उम्र 37 साल थी, जिसकी हत्या हुई है। दरअसल रोहतक का रहने वाला था अनिल, और इस हत्याकांड के बाद आज देखने को मिला हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर जो उसमें लिखा गया है, उसमें लिखा है कि रिटौली में अनिल की जो हत्या हुई है ये हम दोनों यानी हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने करवाई है। इसका हमारे बजरंग भाई के मर्डर में हाथ है। कल मैंने आपको वीडियो बताया था वीडियो में कि बजरंग नाम का एक व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी, और उसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए हिमांशु भाऊ ने इसकी हत्या करवाई होगी। और आज सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालकर हिमांशु भाऊ ने इस खबर को पुख्ता कर दिया कि वही इस हत्याकांड के पीछे है। उसने साथ में यह भी लिखा है कि अभी जो लोग बचे हुए हैं उनका भी टाइम आ चुका है, अब वेट करो कौन सी लाश कौन से मोड़ पर मिलती है। इस पोस्ट पर मर्डर के बदले मर्डर गाने का एक म्यूजिक भी लगाया गया है। हिमांशु भाऊ के नाम से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, इसके बाद रिटौली गांव में अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है कि अब अगला नंबर किसका है, क्योंकि ये दोनों गैंग अंकित बाबा, सन्नी, रिटौली के दुश्मन कहे जाते हैं, नीरज फरीदपुरी और हिमांशु भाऊ। तो अब अनिल की हत्या के बाद लोग इस बात से डर रहे हैं कि अगली हत्या किसकी हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अब पोस्ट डालकर हिमांशु भाऊ ने अपनी मौजूदगी जब दर्ज करा दी है, तो स्वाभाविक है, लाजमी है लोगों का परेशान होना। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने रिटौली गांव के लोगों को पूरा भरोसा दिलाया है, पूरी तरह से मदद का भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह से हिमांशु भाऊ हो या फिर अंकित बाबा गैंग के बदमाश हों, किसी भी तरह से कोई भी इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सादे कपड़ों में अब पुलिस के लोग उस गांव में तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि गांव के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं और उनको अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होती है तो और भी बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हिमांशु भाऊ के नाम से जिस सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है उससे पिछले 7 दिनों से लगातार पोस्ट पर पोस्ट अपडेट किया जा रहा है। इस पोस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से विधानसभा में दिल्ली के नारायणा में की गई 20 राउंड फायरिंग के मुद्दे को उठाते हुए पोस्ट डाला गया। इसके बाद दिल्ली का न्यू डॉन हिमांशु भाऊ, 21 साल का गैंगस्टर, दिल्ली में भाऊ का डर। इसके बाद मंजीत हत्याकांड को लेकर पोस्ट डाली गई थी, और इस दौरान देखने को मिला एक पोस्ट में हिमांशु भाऊ पर 30 मुकदमे और उसकी अन्य अपराधों की जो सूची होती है वो पोस्ट कर रखी गई है। इसके अलावा बाबा ग्रुप बागपत नाम से सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक पोस्ट 2 दिन पहले डाली गई है। इसमें लिखा गया है कि हिमांशु भाऊ जो है अमेरिका में है, गोलियों की बारिश कराता है इंडिया में। इससे साफ है कि अनिल की हत्या की साजिश पहले ही बन चुकी थी। इसके पोस्ट के बाद पुलिस हत्या में बागपत लिंक भी तलाश कर रही है। हालांकि दोनों ही पोस्ट की जो पुष्टि है वो हम नहीं करते हैं। हालांकि ऐसे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, इन पोस्टों में कितनी सच्चाई है ये बात पुलिस का काम है, पुलिस पता लगाएगी, तभी इसको पूरी तरह से
सही कहा जा सकता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है गैंगस्टर जब किसी की हत्या करते हैं, किसी भी अपने विरोधी गैंग के बदमाश या किसी भी टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं, तो सोशल मीडिया पर ऐसे ही पोस्ट देखने को मिलती है और इन्हीं पोस्टों के आधार पर पुलिस उन्हें पकड़ती भी है और उनकी गिरफ्तारी होती है और बड़े बड़े खुलासे होते हैं। लेकिन हिमांशु भाऊ के इस पोस्ट को लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। देखिए, इस हत्याकांड के बाद आरोपियों के पकड़ने की बात कर लें तो पुलिस की टीम करीब 35 पुलिस वाले अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग हिस्सों में जा चुके हैं ताकि इन बदमाशों को पकड़ा जा सके। तलाश इनकी की जा रही है, जिसमें से अलग अलग राज्यों की बात करें तो यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में भी टीमें दबिश मार रही हैं, जबकि 10 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों को इस मामले में हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो अनिल को 8 गोलियां मारने की पुष्टि हुई थी। इसमें हथियार जो थे वो अलग अलग थे, यानी अनिल को जो जिन हथियारों से गोली मारी गई थी वो हथियार भी अलग अलग थे। अब देखिए, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जब हिमांशु भाऊ का पोस्ट आया उसके बाद कई और भी जानकारी निकलकर सामने आई है। आसपास के कुल देखा जाए तो 37 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसकी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। इनमें से 1-2 जगहों पर हत्यारोपी जो हैं उनके चेहरे भी दिखाई दिए, जिसमें लगभग पुलिस ने 1 से 2 बदमाशों को चिन्हित भी कर लिया है। वो बदमाश कौन है, और पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब इसमें बागपत का एंगल जो निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि बागपत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जो साझा की गई है उससे कहा जा रहा है कि जो वारदात की कहानी है अनिल की, वो चूँकि हत्या की साजिश पहले ही रची गई थी, इसके अलावा रेकी करके वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि अनिल रोज़ाना सुबह सुबह अपने खेत पर जाता था और अंदेशा है कि गांव के किसी व्यक्ति ने अनिल की रेकी करके बदमाशों को सूचना दी होगी। इस बात की आशंका है। इसके बाद से ही आरोपियों ने अनिल को गोली से छलनी किया होगा। अब देखिए, रिटौली के रहने वाले अनिल के भाई हैं सुनील, जिनका नाम है, उन्होंने एक मीडिया चैनल को बताया है कि उनका भाई जो है, जिस केस में उसका नाम सामने आ रहा है, यानी बजरंग केस में जो नाम सामने आ रहा है, उसमें उनका हाथ है ही नहीं। हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया में ये दावा किया है कि पोस्ट में दावा किया है कि बजरंग हत्याकांड में अनिल का नाम सामने आया था और इसको मारकर हमने बदला लिया है। लेकिन जबकि अनिल के भाई सुनील कह रहे हैं कि उसका उसमें कोई हाथ नहीं था, उससे बल्कि फंसाया गया था और आज उसकी जान ले ली गई। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होती है उसके बाद अलग अलग कहानी और भी इस केस में देखने को मिल सकती है। फिलहाल बागपत का एंगल क्या है, बागपत उत्तर प्रदेश में पड़ता है और रेवाड़ी, माफ़ कीजिएगा, रोहतक हरियाणा में पड़ता है। तो इन 2 जगहों से आरोपी क्या इकट्ठा हुए थे, क्या इन हिमांशु भाऊ का जो गैंग है वो अब और भी ज़्यादा फैल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में ही पहुंच चुका है। ये तमाम सवाल जो हैं ये पुलिस अब खंगालने की कोशिश कर रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस की 35 लोगों की टीमें अब देश के अलग अलग हिस्सों में इन बदमाशों को पकड़ने के लिए निकल चुकी है। वैसे दोस्तों, अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है हिमांशु भाऊ और अंकित बाबा के गैंग के बीच में कहीं ना कहीं जो गैंग वॉर की आशंका है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस बात की आशंका देखी जा रही है। आपका इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर क्या कहना है, आपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।